फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इसवे एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें अपडेट लेकर के प्रेजेंट है। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी और नवंबर में होगी ईपीएफओ की बैठक। और यह है अपडेट में लगातार बने रहिए। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी। और क्या कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है? क्या इसे 1,000 रुपये से बढ़ा करके 9,000 रुपये किया जा सकता है? ईपीएस पेंशन भोगियों की यही मांग है। इस पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फैसला स्वतः संस्था यानी कि ईपीएफओ को लेना है। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी। उम्मीद है कि कर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी संभव है। संसद की अस्थायी समिति ने भी इस पर अपनी सिफारिशों दी है। अब चर्चा है कि ईपीएफओ की अगली बैठक में इस पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए। ईपीएफओ ने जारी किया है सर्कुलर। ईपीएफओ ने 16 नवंबर को होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी की बैठक के लिए सर्कुलर जारी किया है। बोर्ड में शामिल होने वाले कर्मचारियों को एजेंडा भी बता दिया गया है। अब हालांकि एजेंडा क्या होगा इस सार्वजनिक नहीं किया गया है। उम्मीद है कि लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन योजना में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर फैसला हो सकता है। ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये होगी। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने की मांग की जा रही है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में 16 नवंबर को इस पर चर्चा हो सकती है। मार्च 2021 में सांसद की अस्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये करने की सिफारिश की थी। अब देखेंगे कि इसमें जो भी है। हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन भोगियों की मांग की पेंशन की राशि बहुत कम है। इसे बढ़ाकर के कम से कम 9,000 रुपये किया जाना चाहिए, तभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सही मायने में इसका लाभ मिल सकेगा। पेंशन मौलिक अधिकार है। ईपीएफओ बोर्ड के सदस्य और भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय ने मुताबिक 5 राज्यों के हाई कोर्ट ने पेंशन को मौलिक अधिकार माना है और इसकी सीलिंग को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर सीलिंग हटाई जाती है तो इसका फ़ायदा पेंशन में मिलेगा। हालांकि मांग यह है कि रिटायरमेंट से ठीक पहले कर्मचारी की आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन तय की जाए। वही श्रम मंत्रालय ने ऐसा करने में असमर्थता जताई है, लेकिन नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। क्या है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफओ के तहत प्राइवेटेड फंड पाने वाले सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है और संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 10 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है और स्कीम के तहत नियोक्ता कर्मचारी के नाम पर 12% रकम ईपीएफ में जमा करता है। इसमें 8.33% रकम जो होती है ईपीएफओ के तहत पेंशन के लिए दी जाती है। इसके तहत न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है और इस कर्मचारी पेंशन योजना में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल की उम्र में पहले ही मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को भी पेंशन मिलती है। हमारे चैनल में इस तरह लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
चैनल पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।